$1 ट्रिलियन का इकोनॉमी है भारत का। भाई तिवारी, इंडिया के पास खान नीना है। रुथिए, तुम पैदा अकेले हुए थे या उसमें भी खान का हाथ है? भाई तिवारी, मैं आपको बताऊं, ये शहबाज शरीफ ना डोरीमोन के जियान वाली स्ट्रैटेजी चल रहा है। गलत, ये शुरू भी खान से होते हैं और खत्म भी खान पे होते हैं। भाई खान तो विजनरी था, खान की लीडरशिप भी थी। ये चार बंदे जो है ना, ये शहबाज गिल, उस्मान बुलदार, फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी, इन चारों ने ना पार्टी की ब्रांड इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई। ये पाकिस्तान जो दुनिया भर में अमन का आशा के लिए कर रहा है, ये कर कैसे रहा है? और प्रश्न ये उठता है कि इंडिया काहे नहीं कर सकता? भाई तिवारी, इंडिया के पास खान नीना है। इस सिचुएशन का खान से क्या लेना देना? ओ भाई, हमारे खान के पास विजन है। अबे $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी है भारत का, और भारतवासी जो है वो सीईओ और हेड लगे हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसा बड़ा बड़ा कंपनियों में। हमारे पास एआई है, दुनिया का मजबूत तरीन एयर डिफेंस का सिस्टम है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास खान है। इग्नोर कीजिए जैकब भैया। ईरान जब भी किसी देश में जाके वार्तालाप करता था अमन के लिए, तो यहूदी वहां ठपाक से हमला कर देते थे। तो आप काहे रुके हैं? कीजिए ना इस्लामाबाद पे हमला। इस्लामाबाद वाले बहुत जल्दी सो जाते हैं, तो हमला करने का फायदा नहीं है। भाई जैकब, जल्दी सोने से हमले का क्या ताल्लुक? आप हमला करें, हमारी पार्टी आपके साथ है। सोते हुए दुश्मन पे हमला करने का फायदा नहीं है, गुनाह बेलज्जत है। और वैसे भी इंडिया ने इतना आतंकवाद मचाया है पाकिस्तान में, वहां के लोग धमाकों के लिए यूज टू हो चुके हैं। वहां तो अगर महीनों धमाका नहीं होता तो लोग खुद अपना गैस सिलेंडर फाड़ के धमाके की वाइब बना के रखते हैं। भाई जैकब, पाकिस्तान में ना दो चीजें कभी भी फट सकती हैं, एक बम, दूसरा गैस का सिलेंडर। अब इंडिया का भी ऐसी सेम टू सेम सीन है, बस फर्क इतना है कि पाकिस्तान में बम फटता है और इंडिया में बम फटती है। तिवारी, आप लोग अपने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का इतना ज्यादा प्रचार कर रहे थे, आप ही कर दें हमला इस्लामाबाद पे। हाँ हाँ भाई तिवारी, आप हमला करो, हमारी पार्टी आपके साथ है। अरे उसका जरूरत नहीं हमको जेकब भैया। ऐसा है कि टोटल 6 रफाइल खरीदे थे, सही है, उसमें से 4 फट गए और 2 बचे हैं, तो उन 2 से हमला कर दो। हाँ हाँ भाई तिवारी, हमला करो, हमारी पार्टी आपके साथ है। अरे बोले ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है जेकब भैया। वो विमान चलाने के लिए पायलट चाहिए होता है, 2 ही पायलट हैं। एक के अब्बा मर गया है तो चिता जला के उनकी अस्थियां गंगा में बहाने गए हैं, और दूसरे जो हैं उनकी बेगम उम्मीद से हैं, तो वो अस्पताल में खड़े टिप टप गिन रहे हैं। भाई मैं बताऊं ना आप दोनों को, खान होता ना तो इस्लामाबाद पे हमला कर देता। खान ने पहले भी 2 दफा इस्लामाबाद फतह किया है। जब 2 कुत्ते भौंक रहे हों तो बीच में ना ही भौंकते हैं। तिवारी, इसकी गलती नहीं है, यकीनन हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। ओए तरबियत वड़बियत कुछ नहीं होती, मेरे पास खान का विजन है। अरे खान साहब का विजन तो आजकल ब्लर हुआ भाई मेरी तो समझ नहीं आता, ये शहबाज शरीफ जो सा है, ये कॉल पे ऐसी कौन सी गुटी पिलाता है, कौन सी धमकी देता है, दुनिया का हर मुल्क ही इस पे राजी हो जाता है। शहबाज शरीफ की जो बातचीत अमेरिका और ईरान से हुई है, उसकी तफसील शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के बादशाह एमबीएस को वॉइस मैसेज में भेजी है, और हमारी मोसाद ने वो मैसेज हैक कर लिया है। लेकिन कैसे? एमबीएस इजराइल का बना हुआ पेजर यूज करता है। ये सुनो। जनाबे मोहतरम, मैंने साफ अल्फाज में अमेरिका और ईरान से ये कह दिया है, दोनों मुल्कों को मैंने बाकायदा बावर करवा दिया है कि जब तक आप दोनों की भमल बुश्तियां बंद नहीं होंगी तो उससे पहले अमन मुमकिन नहीं है। और हालात खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर यही रहे तो पूरी दुनिया की मंजी थल्ले डांग भर जानी है। और आप दोनों फिल फौर अगर सीज फायर करके मुज़ाकरात करने इस्लामाबाद नहीं आएंगे तो मैं बाकायदा जापानी मजदूरों की तरह एहतजाज करने पे मजबूर हो जाऊंगा। और इसी वक्त से मैं अपना एहतजाज शुरू करता हूँ।
बंद भैया, ये इतना गंभीर आवाज, इसके आगे तो साला कोई भी देश सरेंडर कर जाएगा। भाई तिवारी मैं आपको बताऊं, ये शहबाज शरीफ ना डोरीमोन के जियान वाली स्ट्रैटेजी चल रहा है। वैसे तिवारी, इस्लामाबाद टॉक्स पे पाकिस्तान की तारीफ करना बनता है, किसी किस्म की सेल्फ प्रमोशन नहीं, कोई सियासी जमातों के झंडे, अपने कायदीन की तस्वीरें, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बात खत्म। भाई जेकब, सेल्फ प्रमोशन के लिए बताओ भला हमारे लीडर जैसी लुक कहाँ से लाएंगे? रूठिए, तुम पैदा अकेले हुए थे या उसमें भी खान का हाथ है? अरे जेकब भैया, उसे हाथ नहीं कहते हैं। वैसे ब्रांडिंग तो बहुत कमाल की, कोई अपना पर्सनल वो किया ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को ही प्रमोट किया, इस्लामाबाद को प्रमोट किया। इधर इंडिया में हमें यही तो अकाल है, साला वुमेन्स डे पे भी मोदी जी महिलाओं को खड़ा करके आजू बाजू बीच में खड़े होकर कहते हैं हैप्पी वुमेन्स डे। क्या करे बंदा? यही तो मसला है मोदी का, जहाँ खड़ा होना होता है वहां मोदी का खड़ा नहीं होता, और जहाँ बैठना होता है वहां मोदी खड़ा हो जाता है। वैसे भी जेकब भैया, जब से जंग शुरू हुई है ना, मोदी जी खड़े हुए ही हैं, बैठने का कौनो चांस नहीं है। अब भाई, आप दोनों को एक बात पता है? हमारे खान के विजन का नहीं, खान की पर्सनैलिटी का? और नहीं भाई, की खान खून लाई हुई है। दुनिया की कौन सी दो रियासतें ऐसी हैं जो नजरिए पे बनी है? एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान। रूठिए भैया, आपसे आईक्यू का उम्मीद नहीं है, ऐसा प्रश्न काहे किए? हाँ, ये दोनों रियासतें नजरिए पे बनी है, लेकिन नजरिया सिर्फ मेरे खान के पास है। ये बात ये रूठियों की बहुत कमाल है भैया, शुरू कहीं से भी हो, साला खत्म खान पे होते हैं। गलत, ये शुरू भी खान से होते हैं और खत्म भी खान पे होते हैं। गलत, हम बीच में भी खान ही लगाते हैं। तिवारी, आबनाए हुर्मस की वजह से हमले कम करने पड़ गए, वरना इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरबियों की जितनी चीखें निकले अच्छा है। जेकब भैया, कृपया करके थोड़ा गौर से सुनिए। भारतवासियों की भी चीखें पूरी तरह से निकल गई हैं। देखिए, ना तो कतर से गैस आ रहा है और ना ही मटर पनीर खा के भारतवासियों को गैस आ रहा है। भाई तिवारी, अगर खान होता ना तो अपनी गैस निकाल लेता। चुप करके बैठे रहे आप, हर मर्ज का कोनो एक उपाय या उसका दवा नहीं होती है। रिलैक्स रिलैक्स तिवारी, इस बेचारे की गलती नहीं है, हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई। हाँ जेकब भैया, ये कृपया करके आबनाए हुर्मस खुलवाए दीजिए, भारत का जनता बहुत परेशानी में है। ईरान को फतह करके उस पर पूरा कब्जा हासिल कर लेंगे और फिर ईरान का तेल तुम्हें देंगे, तुम मेड इन इंडिया ऑयल बना के बेचते रहना, और तुम्हें गैस भी सस्ते दामों पे हम दे दिया करेंगे। करेंगे, हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होता। अरे ये सब चूरन मोदी जी भारत की जनता को पिछले 10 साल से ज्यादा बेचे जा रहे हैं। कृपया करके इसका कोई उपाय, इसका कोई समाधान निकालिए, वक्त हाथ से निकल चुका है। ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की हुकूमत आ जाए और हमारी छुट्टी हो जाए। भाई, राहुल गांधी आएगा ना, गैस तो फिर भी नहीं आएगी। अरे वक्त बुरा चल रहा है और माशाल्लाह आपका मुंह भी बहुत बुरा है, कृपया करके श्रीमान रूठिए, मुंह से अपने अच्छी बात निकालिए। पाकिस्तान की अमन की कोशिश अब छोटा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के साथ पहले ही चाइना था और अब मजीद सऊदी अरब भी मिलने जा रहा है, तुर्की भी शामिल हो रहा है, और मलेशिया और कतर भी। अगर ये सारे लोग मिल गए तिवारी, मेरे मुंह में खाक, ये एक ऐसी टीम बनाएंगे कि जिसके आगे अमेरिका भी कुछ नहीं बेच सकता। भाई जेकब, खान को टीम की जरूरत नहीं है, खान जहां खड़ा होता है टीम वहीं से शुरू होती है। वो आप दोनों को 92 का वर्ल्ड कप याद नहीं है? भाई, खान ने टीम बनाई थी, अगर खान 92 का वर्ल्ड कप उस टीम के साथ लेके नहीं आता ना, तो आज पाकिस्तान पीस टॉक्स नहीं कर रहा होता। इस तरह की सिचुएशन में कोई रूठिया ही 92 का वर्ल्ड कप खपा सकता है। पहला बात तो ये कि डायलॉग जो है ये बच्चन साहब का है, जो आप खान साहब के ऊपर चिपकाए दिए, ठीक है। दूसरा बात, पाकिस्तान दिन ब दिन खुशहाल हो रहा है और इंडिया दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है। कृपया करके रूठिए भैया, 2026 में 92 का वर्ल्ड कप रिपीट मत चलाओ, हम दो व्यक्तियों को मस्तिष्क जोड़ के कोई उपाय, कोई समाधान निकालने दो। देखो तिवारी, सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। रशिया और चाइना ने छुप के ईरान की मदद की है, उसे इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है, और अब पाकिस्तान भी मैदान में आ गया है ईरान की मदद करने।
हालात और सिचुएशन उनके फेवर में होते जा रहे हैं। हमें हमें किसी मीर जाफर या मीर सादिक की जरूरत पड़ेगी। अगर खान जेल में नहीं ना होता ना, तो वो अब खान साहब बाहर होते तो पाकिस्तान के इतने बढ़िया हालात थोड़ी ना होते भैया। रूठिए, तुमने वीडियो के स्टार्ट से खान खान लगा के हमारे कान पका दिए हैं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा खान इतना विजनरी था तो उसे जब हुकूमत मिली उसने डिलीवर क्यों नहीं किया? भाई खान तो विजनरी था, खान की लीडरशिप भी थी। ये चार बंदे जो है ना, ये शहबाज गिल, उस्मान बुलदार, फियाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी, इन चारों ने ना पार्टी की ब्रांड इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया। वेरी गुड रूथिए भैया, आप छा गए भाई, है कमाल। जेकब भैया सुनिए ना, हम कुछ करके इन चार लोगों को अगर नून लीग में शमूलियत दिलवाए दें तो पार्टी का डिप्लोमेसी, पार्टी का ब्रांड इमेज सबका सत्यानाश हो जाएगा, जैसे इन चारों ने पीटीआई का किया था। तिवारी, मैं इससे आगे का सोच रहा हूँ। सोचो, अगर हम इन चारों को पाक आर्मी ज्वाइन करवा दें तो कितना फायदा हो। औकात से बाहर का मत सोचिए जेकब भैया, अगर हमारे तीनों के इस कांड की हल्की सी भिनक भी लग गई पाकिस्तान आर्मी को, तो आपको पता है 49 से पहले हम तीनों की चिता एक ही लकड़ी पे एक ही जगह जलेगी। वैसे भाई तिवारी, भाई जेकब, आप दोनों को ये इस्लामाबाद टास्क का जो पूरा सेटअप था, ये कैसा लगा? मुझे तो वही बस फिक्का सा ही लगा। ना म्यूजिक, ना कोई खाना पीना, ना कोई लाइटिंग शाइटिंग, ना किसी किस्म की आफ्टर पार्टी, सिर्फ बातें हुई, तस्वीरें खींची। टॉक्स कम, कजन का वलीमा ज्यादा लग रहा था। ऐसे आपके और अपने मुंह से ये सब बातें सुन के हमें आज विश्वास हो गया कि हम सबकी फुप्पो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। कल भी पप्पो जिंदा थी, आज भी पप्पो जिंदा है। तिवारी, मेरे मुंह में खाक। अगर ट्रंप इस्लामाबाद आ गया और दोनों मुल्कों के बीच में अमन मुआहदा साइन हो गया, तो समझ लेना कि पाकिस्तान ने एक ही हाथ से हिंदुस्तान और इसराइल को रख के चमाट मारा है। भाई जेकब, अगर खान होता ना तो दोनों को अलग अलग हाथ से थप्पड़ मारता। अरे रूठिए, थोड़ा सा हवा आने दे बे, अपना दिमाग किसी और तरफ भी चलाओ। भारत के पास ट्रेंडिंग नाम का कोई चीज नहीं है। सिर्फ एक रेड बुल डांस और स्टाइल में एक वो बेचारी महिला है, वो पॉप और कथक मिलके कर रही है, तो थोड़ा बहुत हम क्लिक बेट में आ जाते हैं। तिवारी, एक काम करो, तुम धुरंधर 3 बनाओ, उसमें दिखाना कि ईरान और अमेरिका के पीस मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन दिल्ली में, और इसराइल ने ईरान को फतह करने के बाद सरप्राइज अटैक करके पाकिस्तान को भी फतह कर लिया। बहुत बढ़िया जेकब भैया, ये आइडिया तो मोदी जी का माइंड में भी आ सकता था। यहूदी से बात करने का क्या फायदा? भाई तिवारी, 100 बातों की एक बात है। पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान को तकलीफ होती है ना, तो उसके पीछे या तो यहूदी का हाथ होता है या मोदी का हाथ होता है। वाह, देख रहे हैं आप, हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊ। रिलैक्स रिलैक्स तिवारी, इस बेचारे की गलती नहीं है, हम दोनों की तरबियत में ही कोई कमी रह गई। अरे तरबियत का कमी की वजह से आज सिर्फ हमारी नहीं, हम तीनों की फटी पड़ी है।